जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। हम भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन की तैयारी में हैं। सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि शिव भक्ति और कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। इस महीने में प्रकृति हरियाली से भर जाती है और चारों ओर नई ऊर्जा का संचार होता है। महादेव अपने भक्तों के बीच वास करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन हमें सिखाता है कि सरलता और समर्पण से ही जीवन में सुख शांति आती है। जैसे भोलेनाथ एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए। इस वर्ष सावन का महीना हम सभी के लिए विशेष है। हमारा उद्देश्य केवल व्रत या पूजा करना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना और महादेव के प्रति श्रद्धा को गहरा करना है। जब मन में सच्ची भक्ति होती है तो भगवान स्वयं हमारा हाथ थाम लेते हैं। इस महीने शिव जी के गुणों का गान करें, मंत्रों का जाप करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अपने घर परिवार में भक्ति का माहौल बनाएं और बच्चों को भी हमारी संस्कृति से जोड़ें। सावन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हर कण में मौजूद हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना है। चलिए, इस सावन में हम सब एक होकर महादेव की जय जयकार करें और इस पावन महीने को यादगार बनाएं। सावन का महीना अलग अलग क्षेत्रों में अलग तिथियों से शुरू होता है, जो पंचांग की गणना पर निर्भर करता है। इस बार सावन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है। भारत के राज्यों में पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार सावन 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से शुरू होगा और 12 अगस्त शुक्रवार को समाप्त होगा। तिथियों का यह अंतर हमारी संस्कृति की विविधता को दर्शाता है, लेकिन महादेव की भक्ति हर जगह एक जैसी है। महादेव तिथियों के बंधन में नहीं बंधते, वे सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार सावन की तैयारी करें और पूरे उत्साह के साथ शिव भक्ति में डूब जाएं। सावन में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जो भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तर भारत में सावन सोमवार व्रत की तिथियां हैं 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को हैक अंतिम व्रत रक्षाबंधन के दिन है, जो बहुत शुभ संयोग है। तिथियां अलग हो सकती हैं, लेकिन व्रत का पुण्य और महादेव का आशीर्वाद सभी को समान रूप से मिलता है। सावन सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को महादेव में लगाने का साधन है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और बुराइयों से दूर रहें। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, इसलिए पूरे मन से व्रत करें। सावन सोमवार का व्रत और पूजा करना बहुत सरल है। महादेव को सच्ची भक्ति पसंद है, आडंबर नहीं। व्रत के दिन सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के मंदिर को साफ करें। गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए थाली में गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते, सफेद फूल, चंदन, अक्षत और मौसमी फल रखें। यदि सब सामग्री न मिले तो केवल शुद्ध जल और बेलपत्र से भी पूजा करें। शिवलिंग का अभिषेक करें, पहले जल, फिर पंचामृत और अंत में फिर जल। अभिषेक के दौरान एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चंदन, बेलपत्र, फूल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद क्षमा मांगें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। व्रत के दौरान फलाहार करें, नमक न लें या सेंधा नमक लें। शाम को फिर पूजा करें और सात्विक भोजन से व्रत खोलें। व्रत का असली अर्थ मन को शुद्ध करना है। महादेव की पूजा में भावना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ सामग्री विशेष प्रिय है, जैसे शुद्ध जल और बेलपत्र। जल चढ़ाने से जीवन के कष्ट शांत होते हैं और बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है। बेलपत्र को उल्टा चिकनी सतह से शिवलिंग पर चढ़ाए। धतूरा, भांग, शमी के पत्ते और सफेद फूल भी चढ़ाए जाते हैं, जो शिव जी को प्रिय हैं। ये सामग्री हमारी बुराइयों को समर्पित करने और सद्गुणों का आशीर्वाद मांगने का प्रतीक है। मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसका जाप मन को शांत करता है और आध्यात्मिक चेतना जगाता है। दूसरा शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे। यह रोग, भय और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। इन मंत्रों का जाप श्रद्धा और ध्यान से करें, आपकी भक्ति महादेव तक अवश्य पहुंचेगी। सावन का महीना माता पार्वती को भी उतना ही प्रिय है। हर मंगलवार को मंगल गौरी व्रत रखा जाता है,
जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर पाने के लिए यह व्रत कर सकती हैं। यह व्रत वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख शांति लाता है। पूजा विधि सरल है। सुबह स्नान कर लाल या हरे वस्त्र पहने, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ गौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ को सुहाग की सामग्री 16 श्रृंगार, 16 लड्डू, 16 फल और 16 पान सुपारी अर्पित करें। पूजा के दौरान मंगल गौरी व्रत की कथा सुनें, आरती करें और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। भोजन में नमक न लें। यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और परिवार में सुख शांति लाता है। वर्ष 2025 में 4 मंगल गौरी व्रत 15/22, 29 जुलाई, 5 अगस्त को हैं। श्रद्धा से व्रत करें, मां गौरी का आशीर्वाद पाएं। पूजा के बाद पूजा स्थल की सफाई बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना पूजा करना। पूजा की सामग्री, फूल और बेलपत्र को अगले दिन सम्मान पूर्वक हटा दें। इन्हें कूड़ेदान में न फेंकें, बल्कि नदी में प्रवाहित करें या बगीचे में दबा दें। पूजा के बर्तन तुरंत धोकर साफ करें। तांबे पीतल के बर्तन नींबू या इमली से चमकाएं। पूजा घर में जाले न लगने दें और नियमित सफाई करें। स्वच्छ पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। स्वच्छता से मन भी पवित्र होता है और ध्यान में एकाग्रता आती है। यह नियम केवल सावन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपनाएं। जैसे पूजा घर को साफ रखते हैं, वैसे ही मन को भी बुरे विचारों से साफ रखें। तन, मन और वातावरण की स्वच्छता से ही ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। इस सावन में स्वच्छता का संकल्प लें। अब जब आपको सावन 2025 की सारी जानकारी मिल गई है, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने पूजा की सामग्री और मन की तैयारी कर ली है? यह महीना आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। महादेव की कृपा पाने के लिए बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर आपके मन में पूजा या व्रत को लेकर कोई व्यक्तिगत सवाल है, तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान शास्त्र सम्मत उपायों से किया जाएगा। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए समाधान भी अलग हो सकते हैं। संकोच न करें, अपनी बात साझा करें। हमारा उद्देश्य है कि हर शिव भक्त पूरे मन से भक्ति कर सके और उसका फल पा सके। अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को भी शिव भक्ति के लिए प्रेरित करें। मिलकर भजन कीर्तन करें, शिव कथा सुनें और महादेव के गुणों का गान करें। मैं आप सभी को पवित्र श्रावण मास की शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।